मुझसे इतना है गिला। बेटा, हर वक्त इस तरह तुम घर में रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। बाहर निकला करो, इतनी सारी फ्रेंड्स हैं, उनके साथ घूमने चले जाया करो। मेरा दिल नहीं चाहता अम्मी जान। मैं मिला था जैन से। क्या कहा उसने? अफसा, बात अब अनाव पे आ गई है। किसी एक को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। कैसा कॉम्प्रोमाइज? वही साथ रहने का कॉम्प्रोमाइज। जैन चाहता है कि तुम उसके साथ उसके घर में चल के रहो, उसके वालिदैन के साथ रहो, और तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे नए फ्लैट पे चल के रहे। तो ऐसे में किसी एक को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। लेकिन मैं उस घर में किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगी। बिल्कुल यही उसने कहा है कि वो किसी कीमत पर अपने वालिदैन को नहीं छोड़ेगा। ऐसा कहा उसने? वो क्या समझता है मुझे अपनी नजरों में झुकाकर मुझे अपने घर वापस ले जाएगा? कह दे उससे जाकर कि मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। हफ्सा, आई थिंक अभी तुम बहुत गुस्से में हो, कोई सही फैसला कर नहीं पा रही। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि अभी फिलहाल तुम अपने गुस्से को कम करो, फिर कोई ठंडे दिल और दिमाग से कोई फैसला करो। इसी तरह ही तुम किसी बेहतर फैसले पे पहुंच सकते। तुम मेरी बेटी को इस तरह मजबूर नहीं कर सकते। बेगम साहिबा, मैं उसको बिल्कुल मजबूर नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आप प्लीज बुरा ना माने तो क्या मैं सिर्फ 2 मिनट अकेले में उससे बात कर सकता हूँ प्लीज? क्यों अपनी जिद पर अड़ी हुई हो यार? चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। इस तरह तो हालात खराब से खराब तो रोते जाएंगे। चलिए मान लेती हूँ कि मैं जिद पर अड़ी हुई हूँ, लेकिन क्या मेरा हक नहीं अच्छा सोचने का? मैं चाहती हूँ कि हम अच्छी जगह रहें, जैन अच्छी जॉब करे। क्या ये मैं गलत सोच रही हूँ? बिल्कुल गलत नहीं है। मैंने कब कहा ये गलत है? तो ये बात जैन की समझ में क्यों नहीं आ रही? वो भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता है कि तुम उसकी मुश्किलात को समझने की कोशिश नहीं कर रही। हफ्सा, देखो, मोहब्बत में ऐसा होता है, मुश्किल मरहले आते हैं, लेकिन अगर इंसान एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर ले तो उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मोहब्बत? मुझे तो लगता है कि मोहब्बत भी सिर्फ मैंने ही की थी। कितने दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, लेकिन जैन ने मुझे एक कॉल तक नहीं की। ऐसा नहीं है हफ्सा। जिस दिन तुम्हारी जैन से लड़ाई हुई थी उससे अगले दिन जैन तुम्हें लेने तुम्हारे घर आया था, लेकिन बेगम साहिबा ने एज यूजुअल उसे तुमसे मिलने ही नहीं दिया। क्या? इसीलिए कह रहा हूँ हफ्सा, जो भी फैसला करना है ठंडे दिल और दिमाग से करना, सोच समझ कर करना, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, चलता हूँ। तुम यहाँ बैठी हो? हाँ, मुझे लगा था तुम यूं ही हमसे मिलने आई होगी, लेकिन बाद में पता चला कि बात ही कोई और है। तुम्हें मेरा आखिर ख्याल आ ही गया? बहुत ही कोई फजूल सवाल था तुम्हारा ये। भाई हूँ तुम्हारा यार, मुझे नहीं ख्याल आएगा तो और किसे आएगा? 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया मुझे यहाँ आए हुए, और तुम अब मेरी खैरियत मालूम करने आ रहे हो। बिजी था मैं, लेकिन खैर इन सारी बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या वजह से कोई झगड़ा वगैरह हुआ तुम्हारा? अभी जान ने बात की कोई? नहीं। क्यों नहीं की? पता नहीं। ये तो मैं जानता था कि वो ना बात करेंगे, बल्कि वो तो चाहेंगे कि तुम भी बात ना करो उससे। क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो?
और वो ऐसा क्यों चाहेंगी? ये बात तो तुम भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हो कि शादी उनकी मर्जी के खिलाफ थी। और सच्ची बात तो यह है कि उन्होंने कभी भी मेरी और तुम्हारी इतनी परवाह नहीं की। हाँ, ज़वार की जरूर किया। देखो ना, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका नाम अभी तक इस घर में गूंजता है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? माँ है वो हमारी, परवाह है उन्हें हमारी, और ज़वार भाई बड़े भाई थे। मैं जानता हूं कि वो हमारी माँ है, लेकिन ये बात भी सच है कि उन्होंने कभी हमारी परवाह नहीं की। उतनी तवज्जो और इतनी मोहब्बत दी नहीं उन्होंने हमें जितनी उन्होंने ज़वार को दी थी। ऐसा नहीं है शजी, मैं नहीं मानती। मैं जानता था कि तुम कुछ इसी तरीके से रिएक्ट करोगी, लेकिन हकीकत है ये। एक बात और बताऊं तुम्हें, ज़वार हमारा सौतेला भाई था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? क्यों? आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं नहीं पूछ सकती क्या? बिल्कुल पूछ सकती हैं। बल्कि मैं खुद आपको बताने आ रहा था कि मैं अपने भाई ज़वार के घर जाऊं। क्यों? लगता है मेरा वहां जाना आपको कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। यही तो मैं पूछ रही हूँ कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? कौन है तुम्हारा वहाँ? एक भाई था, वो भी इस दुनिया में नहीं रहा, फिर वहाँ बार बार जाने का मतलब क्या है? ओह, तो ये बात है। इससे पहले तो आपने मुझसे कभी नहीं पूछा कि कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बात एतराज की नहीं है साहब, लेकिन बिला वजह बार बार किसी के घर जाना कोई माकूल बात नहीं है। तो फिर सुनिए फुप्पो, मैं वहाँ उस लड़की के लिए जाता हूँ जो मेरे भाई की बेवा है, और वहाँ उस औरत के लिए भी जाता हूँ जिसे मेरा भाई ज़वार माँ कहकर बुलाता था। और क्या? और ये कि वो वही औरत है जिसे मेरे बाप ने टूटकर मोहब्बत की थी, मेरी अपनी माँ से बढ़कर। मैं उन सब लोगों को जानना चाहता हूँ, उन सब लोगों से मिलना चाहता हूँ। जैन आया था। हाँ, आया था। मुझसे मिलना चाहता था ना? हाँ, अगर वो ऐसा चाहता भी था तो हमने मुनासिब नहीं समझा, इसीलिए उसे कह दिया कि तुम उससे मिलना नहीं चाहती। आपने ऐसा क्यों कहा? क्यों? तुम उससे मिलना चाहती थी। तुम्हारे गुस्से और तुम्हारी बातों से तो लग रहा था कि तुम उससे मिलना नहीं चाहती। आपने गलत अंदाजा लगाया था। वो मेरा शौहर है, मैं उसकी बीवी हूँ, मैं उससे क्यों नहीं मिलूंगी अम्मी जान? अगर वो मेरे साथ रहने पर राजी हो जाता है तो मैं क्यों उससे नहीं मिलूंगी? तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे उसे तुमसे मिलने की इजाजत ना देकर हमने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। बहुत गलती की नहीं है अम्मी जान, आप खुद सोचें, अगर जैन मेरे साथ रहने पर राजी हो जाए तो मैं उससे क्यों नहीं मिलना चाहूंगी? उसकी मर्जी जानने के लिए मुझे उससे मिलना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी। हम तो समझ रहे थे कि तुम उसका घर हमेशा के लिए छोड़कर आ गई हो, बस इसीलिए। हफ्सा, हफ्सा, बात सुनो। तुमने कहीं हफ्सा को हमारे खिलाफ तो नहीं भड़काया? उसका लहजा बहुत बदला बदला सा है। आप भी कभी कभी बहुत अजीब बातें करती हैं। मैं कुछ कहूंगी और आपकी बेटी हफ्सा मेरी बातों में आ भी जाएगी। जब इंसान किसी जहनी कश्मकश में मुब्तला हो या परेशानी में हो तो उसे दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान भी अपने मतलब पर लगा सकता है। आप शायद ठीक कहती हैं, जैसे आपको और मुझे भी परेशानी और कश्मकश ने घेरा हुआ है। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी अभी तो आपने कहा कि जब इंसान परेशान होता है तो दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान भी उसको अपने मकसद पे लगा सकता है। तुम कहना क्या चाहती हो? सिर्फ यही कि आपको अपने बेटे की कातिल की तलाश है और मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने की। ये दोनों ही बातें परेशान करने वाली और कश्मकश में डालने वाली हैं। आपको लगता है कि ये जुर्म, ये गुनाह मैंने किया है, मगर मैं कहती हूँ कि हम दोनों को कोई तीसरा बेवकूफ बना रहा है। आपके मतलूबा सारिफ का मोबाइल ऑफ है। सॉरी।
sorry, the subscriber you dialed has switched off. ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से समरीन ने अपना फोन बंद रखा हुआ है? आ जाओ। क्या बात है? कहो तो हम आराम से बैठ के बात करें। बैठो। जो कुछ मैं कहना चाहती हूँ हो सकता है तुम्हें सुन के अजीब लगे, मुमकिन है कि तुम्हें गुस्सा भी आए, लेकिन मैं मजबूर हूँ और मुझे तुमसे ये सब कुछ कहना होगा। जो भी कहना चाहते हो जल्दी कहो और साफ साफ कहो, मैं सुन रही हूँ। हफ्सा, तुम्हें क्या लगता है अपने शौहर का घर छोड़ के अपनी माँ के घर में रहना ठीक है? तुम कहना क्या चाहती हो? और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता है कि तुम मुझसे इस तरह बात करो। हक? एक तो इस घर में सबको हक, सच और फर्ज समझाना पड़ता है। खैर, हक की बात मैं नहीं करती, मगर मैं भी तुम्हारी तरह एक लड़की ही हूँ। मेरे सामने तुम्हारा घर, तुम्हारा रिश्ता बर्बाद हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा जो भी मेरे दिल में है वो मैं तुम्हें आके कह दूँ। अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। खैर, इसे बोलने के लिए आई थी। सुनो, मेरा अच्छा और बुरा सोचने के लिए मेरे घर वाले मौजूद हैं, इसलिए बेहतर होगा कि अपने काम से काम रखो। जी, समझ गए। मगर एक लड़की होने के नाते मैं यही कहना चाहती हूँ कि मोहब्बत से बनाए हुए रिश्तों को नफरत से ख़त्म नहीं करना चाहिए। ये रिश्तों और मोहब्बत दोनों की तौहीन होती है। हफ्सा, अंजला आई थी, क्या कह रही थी? कुछ भी नहीं कह रही थी। जानते हैं हम, आजकल उसके बहुत पर निकल आए, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। समझ में नहीं आ रहा ऐसी क्या बात है जिसने उसे इतना बेखौफ बना दिया। मोहब्बत। मोहब्बत एक वो चीज है, वो जज्बा है जिसने उसे इतना बेखौफ बना दिया। खैर, तुम्हारे कमरे में आई थी, कुछ तो कहा होगा ना? कह रही थी कि मोहब्बत से बनाए हुए रिश्ते नफरत से खत्म नहीं किए जाते। इस तरह करने से मोहब्बत और रिश्ते दोनों की ही तौहीन होती है। खैर, तुम परेशान मत हो, आओ लंच करते हैं। चलो आ जाओ। हेलो समरीन, तुम कहाँ थी? इतने दिन से तुम्हें ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा फोन भी ऑफ था। सना, वो मेरी मॉम की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। समरीन, कैसी बातें कर रही हो? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो फोन क्यों ऑफ था तुम्हारा? मुझे लग रहा है कोई और बात है। मुझसे मत छुपाओ, कह दो क्या बात है। सना, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मिलना चाहती हो? क्यों? फोन पर करने वाली बात नहीं है क्या? हाँ सना, फोन पर करने वाली बात नहीं है। मैं एक मुश्किल में हूँ। कैसी मुश्किल समरीन? बस मैं तुम्हें मिलकर सब कुछ बताऊंगी। अजीब बात है, ना बताया है कि कहाँ मिलना है, कब मिलना है, फोन भी बंद कर दिया। और समरीन मुझे बहुत डरी हुई लग रही थी। मैं कातिल का सुराग और कातिल का नाम दोनों बताने जा रही हूँ। जवार का कातिल कौन है अब सबके सामने आ जाएगा।
तुम इस वक्त? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। शजी सुबह बात कर लेना, अभी कौन सी जरूरी? मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपसे अभी बात करनी है, जरूरी बात है। जलाल कौन है? आप आराम करें शजी, है मैं भी आ रहा हूँ। कहो क्या बात है? समरी ने धमकी दी है, हमारा राज सबके सामने खोलने वाली है वो। क्या? इस बार उसके इरादे बहुत खतरनाक हैं। ना तो मेरा फोन अटेंड कर रही है, ना मेरे किसी मैसेज के जवाब दे रही है। तो जाओ जाके उसके हॉस्पिटल में पता करो, अगर वहां नहीं है तो घर जाओ उसके। छुट्टियां ले ली उसने हॉस्पिटल से, और घर पे भी ताला लगाया हुआ है, पता नहीं कहां चली गई है अपनी माँ के साथ। जी आसपास किसी से पता करो, पूछो कहां जा सकती है। यार आपको लगता है कि मैंने पूछा नहीं हुआ किसी से? सबसे पूछा है, किसी को नहीं पता उसके बारे में कुछ। ये तो थोड़ी सिचुएशन खराब हो गई। मुझसे